अधूरा रह गया था, इसलिए हम मैथमेटिक्स क्लास में डिफरेंशिएशन का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर है डिफरेंशिएशन, जिसका हिंदी है अवकलन। इसका कुछ सूत्र है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा, तभी इस चैप्टर का पूर्ण रूप से सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। पहला फॉर्मूला है dx बटा dx बराबर होता है 1। दूसरा फॉर्मूला है d1/x बटा dx, इसका फॉर्मूला था -1/x स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला होता है dx पर पावर n बटा dx, n x पर पावर n-1। चौथा फॉर्मूला है d√x बटा dx, इसका होता है 1/2√x। पांचवा फॉर्मूला है d log x बटा dx, इसका होता है 1/x। अगला फॉर्मूला है dx पर पावर n बटा dx, n x पर पावर n-1। da पर पावर x बटा dx, इसका होता है a पर पावर x log a। d e पर पावर x बटा dx, e पर पावर x होता है। नंबर फॉर्मूला है sin x, sin x हो जाए, sin x का फलन होता है cos x होता है, cos x का फलन हो जाएगा माइनस sin x। tan x का फलन हो जाएगा sec स्क्वायर x। sec x का फलन होगा sec x इंटू tan x। cot x का फलन हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x। cosec x का फलन हो जाएगा माइनस cosec x इंटू cot x। u प्लस v का फलन होता है u का अवकलन प्लस v का अवकलन। u माइनस v का अवकलन होता है u का अवकलन माइनस v का अवकलन। u इंटू v का अवकलन होता है u बाहर v का अवकलन प्लस v बाहर u का अवकलन। u बाय v का अवकलन होता है v बाहर u का अवकलन माइनस u बाहर v का अवकलन बटा v स्क्वायर होता है। देखिए इसमें कैसे आपको याद रखना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा कि d बटा dx जो है, d बटा dx का मतलब क्या होता है, अवकलन होता है। d बटा dx को हम क्या करते हैं, अवकलन, जिसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। इसको याद कैसे करना पड़ेगा, तो आपको कोई भी पूछेगा कि x का अवकलन कितना होता है, d बटा dx का मतलब क्या होता है, अवकलन होता है। तो x का कोई भी पूछेगा कि x का अवकलन क्या होता है, x का अवकलन कितना होता है, 1 होता है। 1/x का अवकलन क्या होता है, -1/x स्क्वायर होता है। x का पावर n का अवकलन क्या होता है, n x का पावर n-1। रूट x का अवकलन क्या होता है, 1/2√x। log x का अवकलन क्या होता है, 1/x।
बता दें यहाँ पर ए पर पावर एक्स का फलन होता है ए पर पावर एक्स log a, e पर पावर एक्स का फलन होता है e पर पावर एक्स, sin x का फलन होता है cos x का फलन होता है माइनस sin x, tan x का फलन sec स्क्वायर x, sec x का फलन sec x into tan x, cot x का फलन माइनस cosec स्क्वायर x, cosec x का फलन माइनस cosec x into cot x, u प्लस v हो गया। जितना टर्म रहेगा उसको हम उतना बार अलग अलग करेंगे। u प्लस v दो टर्म है, एक बार u का फलन एक बार v का फलन, u माइनस v का फलन, u का फलन माइनस v का फलन, यह गुना है u इंटू v, u बाहर v का फलन प्लस v बाहर u का फलन, फिर u बाय v है तो v बाहर u का फलन माइनस u बाहर v का फलन बटा क्या जाएगा v स्क्वायर। इस तरह से आपको याद रखना है। इसमें दूसरा फॉर्मूला है 19 नंबर फॉर्मूला है df(x) बटा dx, f(x) का अवकलन होता है f'(x)। 20 नंबर कांस्टेंट, सी मतलब क्या था कांस्टेंट, जिसको हम अचर बोलते हैं। कांस्टेंट जैसे कोई भी अंक रहेगा 1 2 3 4 कोई भी धन पूर्णांक हो या ऋण पूर्णांक कोई भी अंक रहेगा तो क्या कहलाता है कांस्टेंट कहलाता है। कांस्टेंट का फलन हमेशा क्या रहता है 0 होता है। ये इतना डिफरेंशिएशन का कुछ सूत्र था जो कि आपको याद रखना पड़ेगा, तभी चैप्टर का सॉल्यूशन पूर्ण रूप से आप कर सकते हैं। अब इसमें कुछ नियम है, इसमें आपको रिमार्क लिखाते हैं जो कि याद रखना पड़ेगा आपको। इसका पहला आपका रिमार्क है प्रत्येक प्रश्न को y मानना है, प्रत्येक प्रश्न को y मानना है। दूसरा है यदि x के सापेक्ष अवकलन करना है तो LHS और RHS दोनों तरफ d बटा dx लगा दिया जाता है। तीसरा है यदि x के ऊपर पावर, यदि x के ऊपर पावर का होता है घात, यदि x के ऊपर पावर हो तो पावर को आगे लाना है और पावर में एक घटा देना है। चौथा नियम इसका है यदि x के साथ कोई कांस्टेंट मतलब अक्षर, यदि x के साथ कोई कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया जाता है, कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया जाता है। 5
पांचवा नियम है, यदि प्रश्न में केवल कांस्टेंट हो तो उसका अवकलन शून्य होता है। ये डिफरेंशिएशन बनाने के 5 नियम है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें पहला नियम क्या करा है कि आपको जो भी प्रश्न दिया रहेगा उस प्रश्न को सबसे पहले क्या मानना, y मानना। फिर दूसरा क्या करना, यदि आपको क्वेश्चन में कहेगा कि x के सापेक्ष अवकलन करें, जिसके सापेक्ष करेगा उसी को दोनों LHS और RHS दोनों तरफ लगाना। यदि आपको x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, LHS और RHS दोनों तरफ आपको क्या लगाना पड़ेगा, d/dx लगा दिया जाएगा। यदि x के ऊपर पावर रहेगा, तीसरा नियम है कि यदि x के ऊपर पावर रहेगा, x के ऊपर जो भी पावर रहेगा हल करते समय पावर को आगे आपको ला देना है और पावर में क्या कर देना है, घटा देना। चौथा नियम है, यदि x के साथ कोई भी कांस्टेंट रहेगा, जैसे 5x 3x में x के साथ क्या है 5 क्या कहलाएगा कांस्टेंट। यदि x के साथ कोई भी कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट को हमेशा क्या जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। पांचवा है, यदि प्रश्न में केवल कांस्टेंट रहेगा, मतलब कि कांस्टेंट के साथ कोई भी चर पद नहीं रहेगा, x नहीं रहेगा, मतलब केवल कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट का अवकलन क्या रहेगा, शून्य होता है। ये 5 नियम था। इस पर कुछ क्वेश्चन आपको बताते हैं। x² + 2x + 3 का x के सापेक्ष अवकलन करें। x² + 2x + 3 का इसके सापेक्ष क्या है, x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए हम क्या बताए थे, अब सुनिए। पहला नियम लिखाए थे कि आप जिस प्रश्न को कहेगा अवकलन करने के लिए उस प्रश्न को सबसे पहले क्या मान लेंगे, y। जो भी प्रश्न रहेगा सबसे पहले प्रश्न को क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। y मान लेंगे कितना है, x² + 2x + 3। सबसे पहले प्रश्न को y मान लेंगे। अब किसके सापेक्ष कर रहा है, x के सापेक्ष कर रहा है। जिसके सापेक्ष करेगा उसी सापेक्ष यहाँ पर लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर जिसके सापेक्ष कहेगा उसके सापेक्ष आपको अवकलन कर देना। हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तीसरा नियम लिखाए थे कि यदि हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो LHS और RHS दोनों तरफ क्या लगाना पड़ेगा, d/dx। इधर LHS और RHS दोनों तरफ लगाएंगे d/dx लगा देंगे। तो d/dx इधर पहले से कितना है, y लिख देंगे। इधर भी क्या लगा देंगे, d/dx। इधर पहले से कितना है, x² + 2x + 3 लगा दिए। अभी जो फॉर्मूला लिखाए हैं du + v का अवकलन, जब भी योगफल रहेगा या सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव के रूप में रहेगा, इसको क्या करना, अलग अलग करना है। जैसे du/dx + dv/dx। उसी तरह यहाँ पर देखो जितना भी टर्म रहेगा सबको क्या करना है, अलग अलग करना है। तो अलग अलग करेंगे तो dy कितना होगा dx। तो अलग अलग करेंगे कितना टर्म अलग होगा, 3 टर्म होगा, 1 2 3, तीनों के साथ d/dx लगा देंगे। इधर लगाएंगे कितना होगा, dx²/dx। फिर बीच में प्लस देंगे, फिर इसके साथ लगा दो d2x/dx प्लस, फिर इसके साथ करेंगे तो d3/dx। आपको dy करना होगा, dx हो जाएगा। पावर क्या लाएगा, और क्या लिखा था, चौथा नियम लिखा है कि यदि x के ऊपर पावर रहेगा या हाथ रहेगा तो पावर को हमेशा क्या लाएंगे, आगे लाएंगे। अब पावर में क्या करेंगे, घटा देंगे। x के ऊपर पावर कितना है, 2 है,
पावर क्या लाएंगे हमेशा आगे, अब पावर में क्या करेंगे घटा देंगे, तो 2 में घटाएंगे कितना हो जाएगा 1। फिर बोलिए यहाँ से 2 क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट को क्या लाएंगे बाहर, क्या लगेगा यदि x के साथ कोई भी कांस्टेंट रहेगा जिसके सापेक्ष क्या रहेगा उसके सापेक्ष को छोड़ करके जो भी रहेगा सब क्या कहलाता है कांस्टेंट, किसके सापेक्ष हो रहा है x के सापेक्ष, फिर x के छोड़ के कोई भी कुछ भी रहेगा वो सब क्या कहलाता है कांस्टेंट, x के साथ क्या है 2 क्या कहलाता है कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या कर देंगे बाहर, तो dx बटा dx। पांचवा नियम दिखाते हैं कि यदि केवल प्लस में कांस्टेंट रहेगा तो उसका फलन क्या बचेगा, देखो इसमें x है नहीं है केवल कांस्टेंट का फलन क्या होता है 0। अब देखो dy बटा dx हो जाएगा 2 हो जाएगा, x पर पावर 1 क्या हो जाएगा x 2। अभी फार्मूला भी लिखा चुके हैं आपको कि dx by dx का फलन क्या होता है, x का फलन क्या होता है 1 होता है, dx by dx का मान कितना 1, इसलिए हो जाएगा dy बटा dx हो जाएगा 2x प्लस 2 गुना 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यही आपको नियम पर क्वेश्चन। आपको किरात मैथमेटिक्स क्लास का चैनल जो है संदीप सर सुजगा के नाम से यूट्यूब पर आपको सर्च करने से आपको इस चैनल मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक भी करना है, जो कि आपका जितना भी वीडियो बनेगा आपके आगे सबसे पहले